दिल्ली के रेरा चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बिल्डर्स को बायर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना चाहिए अगर बायर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। वो कहते हैं इससे बिल्डर्स का कैश फ्लो अफेक्ट होता है, प्रोजेक्ट स्टकअप हो जाते हैं। रेरा दोनों के लिए है, बिल्डर बायर दोनों के लिए बना है, न सिर्फ होम बायर्स के लिए। ऐसा कहना है दिल्ली रेरा के चेयरमैन का। कुछ हद तक ये बात सच है कि डेवलपर्स का कैश फ्लो अफेक्ट होता है अगर बायर्स ने पेमेंट टाइम पे नहीं किया है। लेकिन रेरा चेयरमैन का ये कहना कि ये इन्वेस्टर्स का ट्रैप होता है बिल्डर के खिलाफ, ये कुछ ज़्यादा ही फार फेच्ड स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री इवेंट में बोलते हुए उन्होंने एक बड़ा पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट दे दिया है। बिल्डर्स को खुश करने वाला स्टेटमेंट है ये, नो डाउट। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है, कितने होम बायर्स हैं? किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में कितने होम बायर्स होते हैं जो टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जिस इन्वेस्टर्स की तरफ रेरा चेयरमैन इशारा कर रहे हैं वो मोस्टली बिल्डर के अपने इन्वेस्टर और अंडर राइटर होते हैं। एक एवरेज एंड यूजर जब घर खरीदता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पेमेंट डिफॉल्ट करे, क्योंकि वो जानता है कि पेमेंट डिफॉल्ट करने पर बिल्डर उसके खिलाफ कितने सारे एक्शंस ले सकता है। रेरा के पास जाने की जरूरत नहीं है, 24% तक का डिले पेनल्टी हो जाता है। सवाल ये उठता है कि एक एवरेज होम बायर पेमेंट स्टॉप ही क्यों करता है? वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आमतौर पे वजह देखी गई है या तो उसका जेन्युइन हार्डशिप है, उसने घर खरीदा फिर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ हुआ, वो पैसा देने की हालत में नहीं है। क्या आप हम उसे इन्वेस्टर्स का ट्रैप कहेंगे? दूसरा एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू हाउसिंग मार्केट में प्रैक्टिकली देखा गया है कि डेवलपर्स बुकिंग के समय कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट की बात करते हैं, लेकिन बिना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़े वो डिमांड नोट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो आर्बिट्ररी कैंसिलेशन हो जाता है। पेमेंट इसलिए भी रुक सकता है कि डेवलपर ने अचानक से एस्केलेशन क्लॉज लगाकर ज्यादा पैसे की डिमांड कर दी हो। क्या बिल्डर्स ऐसे बायर्स के खिलाफ रेरा में जा सकते हैं? सच तो यह है कि एवरेज होम बायर बिल्डर के इतने प्रेशर में होता है कि वो डिफॉल्ट करने या बिल्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ये सब ऐसी रियलिटीज हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर ये जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स रेरा में बैठे हैं उनके समझ में नहीं आ रही है। उन्हें लगता है कि बायर ट्रैप बनाता है, वो इन्वेस्टर बन जाता है। गिने चुने कोई 1000 यूनिट में कोई 2 4 5 ऐसे इन्वेस्टर हों तो उसकी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ होम बायर्स बहुत डिस्ट्रेस में होता है। उसके लिए कहना कि वो इन्वेस्टर है, ट्रैप में ले रहा है बिल्डर को, ये मेरे ख्याल से बहुत ही फार फेच्ड एक स्टेटमेंट है जो बिल्डर्स को खुश करने के लिए दिया जाने वाला स्टेटमेंट कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात है, बिल्डर अगर बायर के खिलाफ लिटिगेशन में जाता है वो इसलिए नहीं जीत जाता है क्योंकि बिल्डर सही होता है, वो इसलिए जीतता है क्योंकि बायर के पास लड़ने के लिए ना तो उतने पैसे होते हैं ना उतना टाइम होता है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी रेरा चेयरमैन से बहुत ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है, हाउ मेनी बायर्स हैव द माइट टू गेट इनटू लेंथी एंड कॉस्टली लिटिगेशन। सच तो यह है कि बिल्डर्स के पूरे जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत आर्बिट्ररी होते हैं। क्या आप अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट लेकर और आर्बिट्ररी कॉन्ट्रैक्ट लेकर बायर के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? अगर इस देश का कानून ऐसा हो कि टाइमली जजमेंट आए, डिलेड जजमेंट ही बिल्डर की ताकत होती है, और उस पर बिल्डर्स को यह सह देना कि आप बायर के खिलाफ रेरा के पास भी अब आए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में मैंने देखा है बिल्डर्स का पेमेंट तब रुकता है जब वो कोई आर्बिट्ररी डिमांड कर देता है या फिर वो एस्केलेशन क्लॉज लगा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि बायर्स के पास ऑप्शन क्या है? बिल्डर रेरा के पास क्यों जाएगा?
वो तो आर्बिट्ररी तरीके से एज पर हिज कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग कैंसिल कर देता है, 10 से 20% पैसा डिडक्ट करता है। और माइंड यू 10 से 20% वो अमाउंट का नहीं जो बायर ने बिल्डर को पेमेंट किया है, वो पूरे सेल्स कंसिडरेशन का 10-20% आप डिडक्ट हो जाता है। क्या इस तरह के बिल्डर रेरा के सामने जाकर कहेंगे कि मैं 20% डिडक्ट कर रहा हूं सेल्स कंसिडरेशन का? सच तो ये है, रेरा चेयरमैन को यह समझना चाहिए कि जरूरत इस बात की है कि एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस दोनों के लिए इक्वली जस्टिफिएबल हैं, अगर बिल्डर बायर दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल यूनिफॉर्म है और उसके बाद अगर बायर पेमेंट नहीं करता है, तब यह कहा जा सकता है कि बायर गलत है और बिल्डर को उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि रेरा के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो इंडियन हाउसिंग मार्केट की ग्राउंड रियलिटी से कट ऑफ हैं। एक आरटीआई डालकर यह पूछा गया था कि हमने पूछा था कि ये जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स रेरा में बैठे हैं, क्या उनकी कोई लीगल ट्रेनिंग हुई है? जवाब मिला, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ये जो एक्स ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, शायद बिल्डर को फेवर करना उनकी मजबूरी हो, उनकी ज़रूरत हो, या आदतन वो विक्टिम को विलेन के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हों। जो भी है, अगर आप इंडियन हाउसिंग मार्केट को बायर और बिल्डर के लिए बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि रेरा दोनों के लिए है, तो पहले रेरा को यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है।